Hello everyone. Today we are doing pronoun. So I think you know very well pronoun is very important topic for all. And in English grammar it is the basic part of English. Really we should have this type of knowledge. And without it we can't imagine the English grammar. How can we speak and how can we write? It is very important topic. So we should understand it. एंड प्रोनाउन आपको पता है कि भाई ये हिंदी में क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है ना। लेकिन इसके यूजेस किस तरह से होते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, वो हमें समझना है। ठीक है, हम एकदम उससे एक प्रैक्टिकल रटी रटाई चीज़ पे नहीं जाएंगे, हमें समझना है उस टॉपिक को कि कहाँ कहाँ प्रोनाउन और कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन का आप क्या बोल सकते हो, सर्वनाम कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, अब एक बार मेन चीज़ ये है कि कहाँ यूज होता है। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज होता है, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को खत्म करता है ना। प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को खत्म करता है, इसलिए हर नाउन के प्लेस पे ये यूज होता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, pronoun is a word which is used at a place of noun to avoid the repetition of noun। ठीक है, pronoun is a word which is used at a place of a noun to avoid the repetition of a noun। ठीक है, और दूसरे तरीके से एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो, pronoun is a word which is used instead of a noun। ठीक है, क्या है कि यह नाउन की जगह पे यूज होता है। प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह आपका यूज होता है। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई, दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगे उसका आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लिया हमने दिस इज अ काउ। ठीक है, दिस इज अ काउ, इट हैज 4 legs, it has 4 legs, it has 4 teeth, ठीक है, देखो भाई हमने क्या यूज किया, दिस इज ए काउ, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या यूज किया, इट यूज किया, तो ये काउ तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। और फिर हमने इसकी जगह क्या यूज किया, इट यूज किया, तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। और इसी तरह ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रोनाउन है। ये बात हो गई सिंगुलर की। अब इसी को हम प्लूरल बनाते हैं। देखो, दीज आर काउस, दे
are grazing in the field. They are grazing in the field. They are brown and black in color. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा काउज, ये हमारा क्या हो गया है, तो ये भी नाउन है ना, ये भी नाउन नहीं, लेकिन हमने इसको क्या किया, ये तो यहाँ पर क्या था, सिंगुलर था, है ना, सिंगुलर था, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका प्लूरल है ना, इसमें काउज ज़्यादा हो गई ना, तो ये आपका प्लूरल हो गया। अब इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, देखो दे, प्लूरल चाहे लिविंग, चाहे आपका एनिमल है, चाहे आपके पर्सन की बात करते हैं, तो प्लूरल के लिए आप क्या यूज़ करोगे, दे यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमने खाई के लिए, काउ के लिए, काउज के लिए हमने क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया। ठीक है, आगे फिर हमने लिखा दे आर ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर काउज की जगह दे जो ये यूज़ किया ना, ये आपके क्या है, दोनों ही प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमने जब नाउन की जगह बार बार जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि भाई हमने कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। जैसे कि सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, है ना, और हमें इसके लिए कुछ और बात बतानी है, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, फिर हम ले लेते हैं, जैसे हमने कोई नाम ले लिया, राम इज प्लेइंग इन द पार्क, राम कहाँ पर खेल रहा है भाई, पार्क में खेल रहा है। और इसके लिए कोई खास और चीज़ बतानी है आपको, जैसे ही प्लेज वेल, है ना, तो ही प्लेज वेल, तो ये आपने देखो यहाँ पर ये क्या है, आपका नाउन यूज हो गया। ठीक है, नाउन है, और यहाँ पर आपका ये क्या है, ये भी आपका नाउन है, और इसकी रिपीटेशन को किसने ख़त्म किया, यहाँ पर सी ने ख़त्म किया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसकी रिपीटेशन को किसने ख़त्म किया, ही ने ख़त्म किया, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस के पार्ट्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। पहला पार्ट हम लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड हमने लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हमने लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर हम लिखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, और फिर हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल, फिर हम कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक। ठीक है, फिर है आपका रिलेटिव हो गया, फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हम कर लेते हैं आपका इंटरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव, और फिर 9 है आपका एक्सक्लेमेटरी, और फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर से आप लिख लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और फिर है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एक बार रिपीट करके बताती हूँ आपको सारे नाम। पहला नेम हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड हमारा क्या रहा? रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपके 11 पार्ट्स हैं प्रोनाउन के। ठीक है, इनको एक एक करके अब समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है ये आपका। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे इट रेफर्स टू 3 persons। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है कि 3 पर्सन के बारे में आपको बताता है। ठीक है, ये 3 पर्सन्स के बारे में बताता है। वो 3 पर्सन्स हम लिखते हैं, यानी कि 3 केसेस जो आपके होते हैं, उनके बारे में बताता है। ठीक है, हमें एक चार्ट बनाना है, जैसे कि हम लिख लेते हैं सक्सेस। ठीक है, तो एक चार्ट हमें बनाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं। एक बार आप इसको लिख लें, पर्सनल प्रोनाउन इट रेफर्स टू 3 पर्सन्स। फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम पूरा इसी पे बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार है। पर्सनल प्रोनाउन को ऊपर से, क्योंकि पूरा चार्ट बनाएंगे तो थोड़ा उसमें स्पेस चाहिए। ठीक है, हम ऐसे चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 केसेस की हम बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन जो होता है, उसके बारे में। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन पहले एक बार ऊपर लिख लेते हैं नॉमिनेटिव। थोड़ा खुलना चाहिए, नॉमिनेटिव। ठीक है, ये क्या है आपका? नॉमिनेटिव। फिर हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, पूरा नहीं लिखते, उसको ऐसे लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं, हमारे 2 चीज़ होती हैं, जैसे कि पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव। ठीक है, पॉजेसिव में हम 2 चीज़ें रखते हैं, एक तो एडजेक्टिव रखते हैं, ठीक है, और एक आपका प्रोनाउन रखते हैं। ठीक, एक तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव रखेंगे यहाँ पर, एक पॉजेसिव प्रोनाउन रखेंगे, और इधर हम रख लेते हैं रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है आपका, वो रख। ठीक है, तो थोड़ा इस चार्ट से आपको समझ में आएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें किस तरह से यूज होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन आपको पता ही होगा ऑलरेडी, आई और कौन सा होता है? वी। ठीक है, अब हमें चार्ट बनाना है, देखो आई माई मी। ठीक है, आई माई मी, फिर हम बनाते हैं वी अवर अस।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। ये हमारा नॉमिनेटिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ क्लियर हो जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये साथ साथ रखे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर प्रोनाउन में आप क्या रखोगे, यहाँ माई का माइन, और इसका रखोगे आर्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या रखोगे, इसका माई सेल्फ, माई सेल्फ, और ये आपका रहेगा आवरसेल्व्स। क्या रहेगा, आवरसेल्व्स। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब सेकंड पर्सन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन में क्या रहता है, सिर्फ यू रहता है, बट यू सिंगुलर फॉर्म में भी आपका यूज होगा और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा। हम इसको सिंगुलर कर लेते हैं और नीचे क्या करेंगे, प्लूरल कर लेंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, प्लूरल कर लेंगे। तो दोनों में हम इसको यूज कर लेते हैं, जैसे कि यू, यूअर, इसमें भी आपका क्या रहेगा, यूअर, और फिर इसमें यू, और इसमें भी आपका यू। सिंगुलर में और सारी चीज़ें, सिंगुलर और प्लूरल में और यहाँ तक सारा सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी आपकी, जो मैं आपके बताती हूँ आगे। ये आपका रहेगा यूअर्स, ठीक है, और ये भी आपका क्या रहेगा, यूअर्स। ठीक है, अब आपको कहाँ पे, यहाँ देखना है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनमें यहाँ डिफरेंस मिलेगा आपका। सिंगुलर जो होगा उसमें सिर्फ आप लिखोगे योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, और यहाँ प्लूरल में आप लिखोगे योर सेल्व्स, क्योंकि यू आपका सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, इसीलिए ये आपका सिंगुलर हो गया जिसमें योर सेल्फ है, और जिसमें योर सेल्व्स है वो आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड, ये आपका सेकंड और फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड पर्सन पे हम आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में हम सबसे पहले ही को ले लेते हैं। ठीक है, ही, हिज, हिम। ठीक है, हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, हिज आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और हिज आपका प्रोनाउन भी होता है। इन चीज़ों में आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा, हिज ये भी होता है और ये भी होता है, ये दोनों में एक जैसा होता है मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ। फिर हम सी को ले लेते हैं, सी, हर, हर। ठीक है, सी, हर, हर, और यहाँ पर आप क्या करोगे, हर्स। ठीक है, और यहाँ पर हर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, फिर हम इट को ले लेते हैं। ठीक है, इट, इट आपका इट्स, और ये आपका इट, इट, इट्स, इट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपका प्रोनाउन ये होता नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर कर लेते हैं इटसेल्फ। ठीक है, क्या रहेगा, इटसेल्फ। फिर हम ले लेते हैं देखो, है ना, दे, फिर आपका दियर, दे, दियर, देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या रहा आपका, देम रहा, दे, दियर, देम, और यहाँ आप क्या करोगे, दियर्स। ठीक है, और यहाँ पर themselves, क्या करोगे, themselves। इट मीन्स पता क्या रहा, देखो जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ वो तो सिंगुलर को डिनोट करता है। ठीक है, सिंगुलर को, और जो सेल्व्स है ना आपका, वो किसको, प्लूरल को। ठीक, सेल्फ है वो सिंगुलर को, और जो सेल्व्स है वो प्लूरल को डिनोट करता है। पर्सनल प्रोनाउन हमने किया है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं जो हमने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, आई, माई, मी, ठीक है, माइन, और फिर माई सेल्फ। ठीक है, और फिर ये वी, आवर, अस, आस, आवरसेल्व्स। फिर है हमारा यू, यूअर, यू, यूअर्स, योरसेल्फ।
ठीक है, यू, यूर, यूअर्स, योरसेल्व्स, ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, herself, it, its, it, और फिर ये आपका होता नहीं है itself, ठीक, they, their, them, theirs, themselves। आई थिंक आपको समझ आया होगा। इस चार्ट को आप अच्छे से डिटेल में नोटबुक में लिखना और उसके बाद इनको लर्न करना और फिर इनके यूजेस को सीखना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। मैं इनके यूजेस करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। He hates me. He hates me. They are coming. They are coming with you. They are coming with you. You can go. This book is mine. This book is mine. These books are theirs. These books are theirs. Okay. These children are their friends. अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका इसमें यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो ये ही तो आपको पता है, ठीक है। ये क्या था आपका सब्जेक्टिव केस था, यानी कि नॉमिनेटिव केस हो गया आपका, ठीक है, नॉमिनेटिव केस हो गया है ना ही। और ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। फिर ये क्या है आपका दे फिर से आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। और ये फिर आपका क्या यूज हो गया ऑब्जेक्टिव केस यूज हो गया, ठीक है। अब यू क्या है, यू फिर से आपका नॉमिनेटिव केस है। और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर माइन कौन सा है आपको बताना है, कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन है आपका, कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ ये आपका, ठीक है। अब है आपका दीज। अब ये भी बता दो साथ साथ, ये भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बाद में बताती हूँ, पहले ये क्लियर करती हूँ। आपका दियर्स क्या है यहाँ पर आपका कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन है ये आपका दियर्स, ठीक है। अब है यहाँ पर दी चिल्ड्रन आर दियर, ये दियर क्या है यहाँ पर, और ये दीज क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये चीजें हमें नोट करनी है। देखो ये आपका क्या है भाई, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें यूज हो गए हैं साथ साथ, तो मैं बता भी देती हूँ आपको। दिस क्या है आपका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये चीज यहाँ पर दियर क्या यूज हुआ है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखो ये हमारे एडजेक्टिव क्यों हुए, क्योंकि ये नाउन से पहले आए हैं। तो नाउन से पहले आने वाले जो हमारे डिटरमिनर होते हैं उनको
क्या बोलते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका पॉजेसिव क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर भी नाउन दे रखा था और नाउन से पहले आपका क्या दे रखा है, आपका ये एडजेक्टिव दे रखा है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा इस बारे में अच्छे से, और नहीं आया तो कुछ और पार्ट्स जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गिव यू सम एग्जांपल मोर। अब देखो, दिस मार्कर is his, this marker is his, this pen, या हम प्लूरल में ले लेते हैं इसको, these pens are theirs, these pen are theirs, these pencil, चलो मैं लेके बताती हूँ, this pen is mine, this pen is mine, this, those children are playing themselves, you know them, then you can do so। ठीक है, अब हम इनको निकालते हैं, जैसे कि हमें दिस मार्कर इज हिज, अब ये क्या है आपका, हिज आपका ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया ये आपका। ठीक है, ये केसेस हैं आपके, ये आपको समझने हैं। ठीक है, फिर आपका डियर्स क्या हो गया भाई, ये भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, फिर है आपका दिस पेन इज माइन, तो ये आपका क्या है, माइन, ये भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर दो चिल्ड्रन आर प्लेइंग देमसेल्व्स, ये आपका कौन सा नाउन है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये आपका। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। डू यू नो देम, तो ये देम आपका क्या रहेगा भाई, आपने देखा था दे, दियर, देम, है ना, तो देम ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि है तो पर्सनल प्रोनाउन ही, बट पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा, नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना, और हमने नाउन के जो पार्ट बनाए हैं उनको भी आप सीख लेना। इससे पहले हमने नाउन के 2 पार्ट बनाए हैं, दोनों को आप सीख लेंगे, तो उसके बाद अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये टॉपिक सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इनको एक मतलब सीखना इसी तरह से हम सीख सकते हैं कि पहले नाउन, नाउन के बाद फिर प्रोनाउन। ठीक है, ओके, बाय।